परमेश्वर ने हमें दिया है इसको हम किस प्रकार से समझते हैं? परमेश्वर का वचन इस उद्धार के विषय में क्या कहता है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया और उसने लहू देकर हमें खरीद लिया। हम जब शॉपिंग में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो पैसा देकर सामान लेकर आते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें खरीदा है। हम उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाए हैं, उद्धार पाए हैं, और जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसको उसने अपनी संतान माना है। अब विषय हमारा ये है कि जो उद्धार परमेश्वर ने हमें दे दिया है, हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं या उसे अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। इब्रानी की पुस्तक निकालेंगे और भाई विशाल इसमें मदद। आइए भाई विशाल के साथ पढ़ेंगे इब्रानी 10 अध्याय 28 पद को और 29 पद को पढ़ेंगे। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य अद्भुत नाम का धन्यवाद करते हैं प्यारे भाई बहनों के लिए। इनके द्वारा जो गवाही दी गई आपकी उपस्थिति में प्रभु, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं, क्योंकि वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी किए हुए उपकारों को ना भूलना। सचमुच प्यारे प्रभु, आपने हमारे जीवनों में ना जाने अनगिनत कितने उपकार किए हैं, जिनको हम मनुष्य होने के नाते भुला देते हैं, लेकिन आप ही हैं जो दया करते हैं, करुणा करते हैं। जिस तरह एक संसारिक माता पिता अपने बच्चों पर दया करते हैं, उससे कहीं अधिक बढ़कर प्यारे प्रभु आप अपने डरवैयों पर और अपने लोगों पर अपनी करुणा और दया को बनाए रखते हैं। आप हमें अपने सद्दूतों के द्वारा चारों तरफ आगे पीछे दाएं बाएं घेरे रखते हैं, ताकि आप हमारी सुरक्षा कर सकें। आप ही हैं जो हमें संभालते हैं, अब तक प्यारे प्रभु संभाला है, आगे भी संभालेंगे। इस वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, बुद्धि और ज्ञान मिले, प्रकाश मिले, ताकि हम इसे समझें और इस वचन के द्वारा हम आपकी महिमा करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर महिमा सम्मान हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो मूसा की व्यवस्था थी उसमें कानून था, 2 या 3 के गवाही के बाद यदि वो दोषी है तो उसे दंडित करने का अधिकार था उसमें। एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है इसके द्वारा। धीरे धीरे पढ़ेंगे विशाल भाई। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला, मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। बिना दया के मार डाला जाता है। दया नहीं थी उसमें, व्यवस्था में किसी को दया का पात्र नहीं समझा गया। जो व्यवस्था का पालन करेगा वो जीवित रहेगा और वो ही परमेश्वर के उद्धार को पाएगा, वो ही परमेश्वर के अधीनता में चलना सीखेगा। ये कानून व्यवस्था में दिया हुआ था। तो यहाँ साफ कह रहा है, जो ना मानने वाले थे उनको 2 या 3 की गवाही बिना दया के उन्हें मार डालने का प्रावधान था। आगे पढ़ेंगे। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदा। हाँ, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदा मतलब क्रूस पर चढ़ा दिया। जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया उनका हाल क्या होगा
आप इसको वचन में देखेंगे, सीखेंगे। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा कि वचन हमसे क्या बात करता है। वो साफ कह रहा है कि उसको जिन लोगों ने रोंदा उनका क्या भविष्य में होगा। आगे पढ़ें। और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हमारा जो उद्धार हुआ है परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। हमारे अंदर कोई टैलेंट या कोई खूबी, कोई ऐसा धार्मिक कार्य नहीं है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। आज हम संसार के लोगों को देखते हैं कि दान पुण्य कर रहे हैं और उद्धार पाने के लिए कर रहे हैं, शांति पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या धर्म के काम करने से उद्धार हो जाएगा? दिन में लूटपाट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और लोगों को फिर दान दे रहे हैं, क्या उससे उनका उद्धार हो जाएगा? व्यवस्था में साफ लिखा है, जिस तरह अब्राहम को परमेश्वर ने कर्मों के द्वारा आशीषित किया। और देखो अब्राहम भी कितना आज्ञाकारी था, जैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी उसने वैसा किया। क्या आप और हम करते हैं? आप और हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें उस उद्धार का भरोसा नहीं है, हमने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों ग्रहण नहीं किया? क्योंकि अभी तक हमारे जीवन में पूर्ण बदलाव नहीं है, समर्पण नहीं है। जिस तरह भजन संहिता 138 के एक पद में लिखा है, मैं संपूर्ण मन से तेरे पास आता, आधे अधूरे मन से नहीं, संपूर्ण मन से परमेश्वर के उस उद्धार को, उस वाचा के लहू के द्वारा जिससे हम पवित्र हुए हैं और हमें पवित्रताई मिली है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पतरस की पुस्तक में, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि यीशु के लहू बहने से, उसको कोड़े खाने से हमें छुटकारा मिला, हमें चंगाई मिली है, हमें उद्धार मिला है। इसलिए हमें उसे तुच्छ नहीं समझना है। आइए आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक में आ जाएंगे, 12 अध्याय के 48 पद को पढ़ें। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। हाँ, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना चले। आगे, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। हाँ, यदि कोई मेरी बातें सुनकर नहीं मानता तो उन्हें मैं दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। हाँ, जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। और आप इसको पढ़ोगे तो लिखा है, जो मेरे वचन को या मेरे भेजने वाले को तुच्छ समझता है। तुच्छ का मतलब बहुत हल्के में लेते हैं। पास्टर को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। इब्रानी की पत्री पढ़ लेना, साफ लिखा है अगुवों के अधीन रहो। लेकिन क्या लोग अगुवे के अधीन रहते हैं? अगुवे की सुनना ही नहीं चाहते, अगुवे की सुनना ही नहीं चाहते। सुसमाचार आप पढ़ोगे मत्ती मरकुस, उसमें साफ लिखा है, जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है वो मेरा करता है। जो इन छोटों में से किसी भी एक छोटे को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे ग्रहण कर लेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा। और एक जगह यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना में ही, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। लेकिन हम फिर भी अंधकार में पड़े। अंधकार में इसलिए पड़े हैं क्योंकि संसार का वैभव हमें सुंदर दिखाई दे रहा है। मत्ती 4 अध्याय किसने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? हाथ उठाओ।
किसी ने नहीं पढ़ा। पढ़ने के बाद भी डर रहे हैं कि बताएं या ना बताएं, क्योंकि या तो पढ़ते नहीं है, वो पढ़ते हैं तो उसमें याद नहीं रहता कि मत्ती 4 अध्याय में लिखा क्या होगा। जबकि बाइबल को आप खोलोगे, शुरू में ही लिखा है यीशु की परीक्षा। वहां यीशु मसीह को भी शैतान ने क्या दिखाया था? संसार का वैभव दिखाया था और कहा था यदि तू मुझे झुककर दंडवत कर ले या प्रणाम कर ले तो ये मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्या यीशु मसीह शैतान की बात को मान गया? आप और हम मान लेते हैं, आप और हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर है। लेकिन जो संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उस पर उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, वो उसके वाचाओं पर, उसकी चेतावनियों पर, उसके वचन पर मनन करते हुए जो आगे बढ़ते हैं, वो कभी समझौता नहीं करेंगे। इसलिए वचन में लिखा है यशा 59 में, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि हमारा उद्धार ना कर सके, वो ऐसा बहरा नहीं है कि हमारी सुन ना सके, क्योंकि हमारे ही अधर्म के पाप के कामों ने परमेश्वर को हमसे दूर कर दिया है। अधर्म के काम हम करते हैं, हमें नहीं पता हम क्या काम करते हैं। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, जो मैं चाहता हूं उसको नहीं करता हूं और जो नहीं चाहता हूं उसको करता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका अभिप्राय ये है कि शैतान चाहता नहीं है कि हम परमेश्वर की संगति में जाएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उससे प्रार्थना करें, उसके पास जाएं। वो चाहता है शैतान कि ये मेरे इच्छा के अनुसार जीवन को बिताए। लेकिन क्या जो आने वाला है, जिसका हम गीत गाते हैं, बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को लेकर जाने वाला है। किन विश्वासियों को लेकर जाएगा? इतनी बड़ी इजरायली लोग थे, लेकिन कितने लोग परमेश्वर के राज्य में पहुंचे? प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ोगे, लिखा है 1,44,000 लोग, श्वेत वस्त्र उनको दिए गए। और वहां कहता है यूहन्ना, अभी और लोग बाकी हैं जिनको ये श्वेत वस्त्र दिए जाएंगे, जो दुख उठाकर, जो यातनाएं सहकर परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। एक गवाही मैं आपको बताता हूं, बिहार में अरावल जिला है, वहां जो प्रभु के सेवक सेवा करते थे उस गांव में, वहां कुछ उच्च जाति के लोगों ने पहले तो उनको प्रताड़ित किया, यीशु मसीह को मत मानो, उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत चलो। लेकिन वो लोग डरे नहीं, परमेश्वर के साथ चलते। एक दिन रात को उच्च जाति के लोग आए और वो, उनका बेटा बरामदे में सो रहा था, वो शायद अंदर कमरे में सो रहे थे, आए और उसको मार कर चले गए। पहले उसके हाथ पैर तोड़ दिए, फिर गला दबाकर मार दिया और बांस के पेड़ से उसे लटका कर चले गए। बाहुबली उच्च। उस माता पिता के बारे में सोचिए, जब उन्होंने अपने एक बेटे को देखा होगा। मैं पढ़ रहा था, उसकी गवाही के विषय में लिखा है कि वो माता पिता उसको देखकर ही बेहोश हो गए। कम से कम 2 दिन में उनको होश आया। अभी तक उनके, जिन्होंने हत्या की है, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। ये है हमारे देश का शासन और न्याय व्यवस्था, जिसको लोग बड़े मंचों पर इतने शान और शौकत से कहते हैं कि हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। आज हत्या करना एक छोटा सा काम हो गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें साफ बताना चाहता है कि जो मेरे भेजने वाले को आदर देता है वो मुझे आदर देता है। लेकिन लोग क्या है कि उद्धार पाना तो चाहते हैं, विश्वास से आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शैतान का सामना नहीं कर पाते।
वचन कहता है शैतान का सामना करोगे वो भागेगा। यीशु मसीह ने शैतान को हमारे और आपके लिए ही तो हराया। क्या हमारे लिए हराना मुश्किल है? हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। जब यीशु मसीह ने उस संसार के वैभव को ठुकरा दिया तो क्या आप और हम नहीं ठुकरा सकते? मानते हैं कि सबकी जरूरतें हैं, और वचन में लिखा भी है, मत्ती 6 अध्याय को आप पढ़ोगे, लिखा है कि वो जानता है हमें क्या जरूरत है, वो देगा। आइए आगे चलेंगे परमेश्वर के वचन में। 8 अध्याय में आ जाएंगे, यूहन्ना में, उसके 24 पद को पढ़ें। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। हाँ, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम उद्धार को कुछ समझ रहे हैं तो फिर से हम पाप की जिंदगी में लौट जाएंगे और अपने पापों में ही मर जाएंगे। फिर हमारा न्याय परमेश्वर के लोगों के समान नहीं होगा। हम पाप की जिंदगी बिताते बिताते मर जाएंगे, जैसे अक्सर लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं। यशा नबी की पुस्तक पढ़ोगे, लिखा है कि धर्मी जन की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं। यशा में ही आप पढ़ोगे, एक जगह लिखा है तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित और अनमोल ठहरा है। और पौलुस तो यहाँ तक कहता है वी आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हमें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना। संसार के लोग समझते हैं तो इसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग तो समझ कुछ से कुछ समझे, वो उनकी बुद्धि और दिमाग है, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक राजदूत की पदवी दी है। हम उस उद्धार को जो परमेश्वर ने अनुग्रह से दिया है, उस अनुग्रह को हम तुच्छ ना समझे, उसका सम्मान करें। इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन, तुम पाप में मरोगे। आइए आगे चलेंगे, लूका में पढ़ेंगे, 12 अध्याय को निकालेंगे। उसके 4 और 5 पद को पढ़ें। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ, जो मेरे मित्र हो उनसे मैं कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं, परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। उनसे मत डरो। जो शरीर को घात कर सकते हैं उनसे मत डरो, उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम अभी इस गवाही को देख रहे हैं, उस पास्टर के बेटे की उन्होंने हत्या तो कर दी, इससे ज्यादा बड़ा वो और कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, मैं अपने मित्रों से जो परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पर चल रहे हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, वो जो है उसके अधीन होते हैं। लेकिन अब एक सवाल है, जो शैतान है वो नेगेटिविटी को पकड़ता है। जैसे लोग सुनते हैं गवाही को, भाई हाँ उस पास्टर के बेटे की हत्या कर दी सोते हुए की, लोग कहते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को क्यों नहीं बचाता। मैं कहीं ऐसा सुन रहा था कि जो देश में ये सताव हो रहा, परमेश्वर रोक क्यों नहीं रहा। यदि परमेश्वर को रोकना होता तो अपनी मृत्यु को रोक लेता। इसलिए वचन कहता है मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी तो है, लेकिन दुख उठा के हमें उसमें प्रवेश करना। आज लोग दुख उठाना नहीं चाहते, आनंद मनाना तो सब चाहते हैं, जॉय में रहना तो चाहते हैं, लेकिन दुख कौन उठाएगा। परमेश्वर का वचन साफ कहता है। आइए आगे पढ़ेंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। हाँ, तुम्हें किससे डरना चाहिए, मैं तुम्हें चेतावनी देकर बताता हूँ। हाँ, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, जिसको नरक में डालने का अधिकार है उससे डरो। वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह।
उसके पास अधिकार है। प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे, लिखा है स्वर्ग और नरक की कुंजियों की चाबी मेरे पास है, जो ताले की चाबी है मेरे पास है, बिना मेरे चाबी लगाए वहां का ताला नहीं खुलता। आपको और हमें भी वो एक चाबी दी है, लेकिन हम अपनी चाबी को खो दिए हैं और हमने अपना नाम वहां से कटाकर उस नरक की पुस्तक में डलवा दिया, क्योंकि शैतान ने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। और वचन भी कहता है संसार के ईश्वर ने इनकी बुद्धि को अंधेरा कर दिया, अंधेरा कर दिया, यानी उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा। हम क्या करें, किस मार्ग पे चलें? आज बहुत से मसीह भाई बहन अंधकार में पड़े, परमेश्वर का वचन उनके पास होने के बावजूद भी अंधकार में जीवन बिता रहे। उस यीशु मसीह ने जो संसार का वैभव ठुकरा दिया, उस यीशु मसीह ने जो संसार की चीजों को नेगलेक्ट कर दिया और शैतान से कहा मनुष्य केवल रोटी से ही जिंदा नहीं रहेगा, परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेगा। उस वचन को हम पढ़ते नहीं हैं, उस वचन का हमें ज्ञान नहीं है, उस वचन का हमें प्रकाशन नहीं है। हमने मत्ती 4 अध्याय पढ़ा तो है, लेकिन हमें उसकी हेडिंग का पता नहीं है, उसमें शुरू में क्या लिखा है। लोग इसलिए डर जाते हैं कि अब पता नहीं उसमें से क्या पूछ लेंगे। हमने तो आराम से पढ़ा था, लेकिन उसे समझा भी क्या। इसलिए परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, वो आर पार छेदता है, आर पार छेद देता है। तब लोगों को ऐसा लगने लगता है कि पास्टर ने तो मुझे पकड़ लिया। पास्टर ने नहीं पकड़ा, क्योंकि पास्टर तो पहले से तैयारी करके रखता है क्या वचन को प्रीच करना है, क्या वचन को लोगों के बीच में पहुंचाना है, और जो परमेश्वर का आत्मा उसे बताता है वो उसी वचन का प्रकाशन लोगों के बीच में लेकर आता है। हमें वचन से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वचन हमें अवसर दे रहा है कि हम फिर से मन फिराएं और लौट आए। परमेश्वर हमें अनुग्रह कर रहा है कि वापस आ जाए, अभी भी वक्त है। गीत हम गाते हैं, वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं। जो वक्त आज हमारे जीवन से निकल जाएगा वापस फिर नहीं आएगा। हो सकता है कुछ समय बाद हमारे पास पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, अच्छा रहन सहन हो, लेकिन यीशु मसीह आपके पास नहीं होगा। आज जिनके पास यीशु मसीह नहीं है, आज आप उनकी जिंदगी देखो, उनके पास धन संपत्ति तो होंगे, लेकिन रात को वो अपने बिस्तर पर चैन से नहीं सो पाते। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़े 5 को लूका के। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, जिसके पास ये अधिकार है कि हमें नरक में डाल सकता है या स्वर्ग में लेकर जा सकता है, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, मनुष्यों से डरने की जरूरत है। अब जब हम नीति वचन पढ़ते हैं तो वहाँ साफ लिखा है कि यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ही है बचाने वाला। आगे चलेंगे परमेश्वर के वचन में, मेरे साथ इब्रानी की पुस्तक में आ जाएंगे। 2 अध्याय के 3 पद को पढ़ें। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हो गया, प्रमाण मिल गया कि जो उद्धार परमेश्वर के पुत्र ने हमारा किया है अनुग्रह से, उस अनुग्रह में हम बढ़ते जाए, उस दया में हम बढ़ते जाए। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होगा तो हम पाप से बचे रहेंगे, बुराई से बचे रहेंगे और दोष से बचे रहेंगे। जब हमारे पास जीवन में वचन ही नहीं होगा तो हम कैसे बचेंगे? कौन सी ऐसी ताकत होगी जो हमें बचाएगी?
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये सब परिश्रम करने वाले जोर से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा। और हम उसके दुखों, वो हमारे दुखों को दूर करता है। वो अपने वायदे को पक्का खराई से पूरा करता है। लेकिन क्या हम अपने वायदे को, जो हम उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं कि प्रभु आज से मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे वचन के अनुसार जीवन को बिताऊंगा, क्या हम उस वायदे को पूरा करते हैं? ये हम खुद अच्छे से जानते हैं। कितना हम करते हैं, कितना नहीं करते हैं, उसी के आधार पर हमें प्रतिफल मिलेगा। उसी के आधार पर हमें परमेश्वर का वचन आगे बढ़ने में सहायता करेगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ साफ लिखा है कि देख, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, सो चेत करके तू कहाँ गिरा। यानी कहाँ तूने अपने आप को ऐसा मार्ग पे लेके चला गया कि जो नरक की ओर जाता। हमें धैर्य रखने की जरूरत है। समय कठिन है, आने वाले समय में और न जाने कौन कौन सी विपत्तियां आएंगी, उनका सामना करने के लिए परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया। ये वचन हमें दिया है, ये वचन ही हमारी रक्षा करेगा, ये वचन ही हमें आगे लेकर जाएगा। चलिए आगे पढ़ेंगे। मेरे साथ यूहन्ना 3 अध्याय के 36 पद को पढ़ें। क्या कहता है यहाँ परमेश्वर का वचन? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। हाँ, जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। कौन से जीवन को? जो अनंत जीवन हमें और आपको देने का परमेश्वर ने वायदा किया। वो अनंत जीवन देने का वायदा उसने किया है। जो पुत्र की नहीं मानता तो पुत्र भी उसकी कैसे मानेगा? इसलिए वचन साफ कहता है, जो मुझे लोगों के सामने स्वीकार कर लेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सामने स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं एक किसी भाई की व्हाट्सएप पे स्टेटस पढ़ रहा था, लिखा गर्व से कहो हम मसीह हैं। लेकिन लोग अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो मसीह बताने से भी कतराते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का इंटेंशन जो है, जो एक्टिविटी है, एकदम चेंज हो जाती है। मसीह का नाम सुनते ही चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि शैतान उनके अंदर कार्य करता रहता है। एक नाम के कारण लोग आदमी को रोक लेते हैं। ये क्रिश्चियन है, रुक जा भैया, तेरा हिसाब होता है। लेकिन परमेश्वर जब अपने लोगों की रक्षा करने पर तैयार रहता है तो फिर वो दिमाग को ऐसा बदलता है कि उसे किसी ऐसे काम में उलझा देता, फिर वो उसे पकड़ नहीं पाता। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, एयरपोर्ट पर जब वहाँ अधिकारी चेक करते हैं, रिलीज करते हैं लोगों को, मान लिया दूसरे देश से कोई हमारे देश में आ रहा है, वो उसका पासपोर्ट देखेंगे, उसका वीज़ा देखेंगे और जैसे नाम देखेंगे, क्योंकि आजकल सब जगह इनके लोग बैठे जो इनके इशारे पे काम करते हैं, कोड वर्ड में काम करते हैं। नाम देखेंगे, कहेंगे इधर लाइन में खड़े हो, जो उनके अपने लोग हैं उन पर ठप्पा लगाएंगे तो जा। तब उससे पूछताछ करते हैं, क्यों आए हो भाई, कितने दिन रहोगे, किसके पास जाओगे, यहाँ क्या करोगे? क्योंकि उनका पूरा इंटेंशन ये होता है कि आप हमें बताओ। जो बहन हमारे पास आई थी कुछ समय पहले, उनसे भी ऐसे ही पूछा गया था, किनके पास जा रही हो, वहाँ क्या करोगे, कितने दिन उनके पास रहोगे, क्या पर्पज है तुम्हारा? क्योंकि वो ये पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इनका जो नाम है, ये नाम के कारण काम करेंगे। और हमारे देश के तो ऐसे ऐसे महान लोग हैं
जिन्होंने मदर टेरेसा के सेवा को भी नकार दिया और उसको भी तरह तरह के नाम दे दिए। मदर टेरेसा से बेस्ट सेवा किसी ने नहीं की। कोई घायल को उसके घावों पर मरहम पट्टी बांध नहीं सकता। अपने ही परिवार में कोई घायल हो जाए तो वो उसे ही देख के चीखने चिल्लाने लगता, डर जाता। लेकिन मदर टेरेसा को देखिए कैसे उसके घावों पर पट्टी बांधती थी, साफ करती थी। उसके इतने सारे हॉस्पिटल हैं, आश्रम हैं, सेवा करती थी प्रभु। क्या वचन में ये ऐसी सेवा कहीं लिखी है? किसी ने पढ़ा है ऐसी सेवा वचन में भी है? किसी ने पढ़ा है कहीं? कहाँ पे है ये सेवा? वो भी बाइबल पढ़ती है मदर टेरेसा, उसने भी बाइबल से ही शुरू सेवा की है। ऐसा नहीं कहीं अपने मन से कर रही है। यूहन्ना 4 अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो वहां आपको सामरी जो यात्री था, वो जब राह से गुजर रहा था तो लोगों ने उसे घायल कर दिया, डाकू, और वो घायल पड़ा था। लोग उससे के पास से कतरा कर चले गए, मुंह फेर कर चले गए। लेकिन एक व्यक्ति आया जिसने उसे अपने वाहन पर बिठाया, उसके घावों को साफ किया, उस पर पट्टी बांधी और एक सराय में ले जाकर उसे छोड़ दिया। उस सराय वाले को जिम्मेदारी दे के गया कि भाई इसकी देखभाल करना, जो तेरा खर्च होगा मैं आकर दे दूंगा। ये उसी वचन के अनुसार मदर टेरेसा ने ये सेवा को शुरू किया। उसके अंदर ऐसा बोझ था लोगों के प्रति, ना जाने कितने लोगों को उसने बचाया, जिंदगियों को बचाया। इसलिए दूसरे देश उसका कितना सम्मान करते थे। हमारे देश में कोई ऐसा है उदाहरण? अभी आपने एक उदाहरण देखा होगा, हाथरस में इतना VIP है, लड़कियों की ये आर्मी बना के घूम रहा, कितना महान आदमी है। ऐसे लोगों की जय जयकार हो रही है, लेकिन इंटेंशन उनका सही नहीं। जो लोग सही इंटेंशन से, सही भाव से सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा को सेवा का महत्व नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, हम उस उद्धार का सम्मान करें, उसकी उपेक्षा न करें। अनुग्रह से हमें ये उद्धार मिला है, अनुग्रह से परमेश्वर ने हम पर दया की है और हमें आशीष देने के लिए बुलाया है, और हम उनके हकदार हैं। आज हम गीत गा रहे थे, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। कहाँ आते हैं? आज आए हैं, 2 महीने बाद आएंगे। ठीक 2 महीने के लिए बाय बाय टाटा। प्रभु जी 2 महीने तक इंतजार करना मेरा, अब मैं 2 महीने के बाद आऊंगा, या मुझे जब जरूरत होगी तो कॉल करूंगा। क्या प्रभु सोचता होगा, हंसता नहीं होगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जिसके लिए मैंने लहू दिया, ये आज मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहा है? एक संसारिक पिता तो चिल्ला उठता है, यदि उसका बस चले तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन वो स्वर्ग के पिता ना कभी क्रोधित होता है, ना कभी हमें कुछ दंड देता है, लेकिन उसने एक दंड का प्रावधान रखा है। जो स्वर्ग का अधिकार या नरक का अधिकार उसके पास है, उसको उसने रखा है सेव करके। लिखा ना भजन संहिता में, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध वो क्षमा कर दे और जिसका लेखा बिल्कुल ना ले। जिससे कह दे, हाँ भाई विशाल भाई, आपसे मुझे लेखा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप इधर आ जाओ, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। दूसरा आए, हाँ भाई दुख तू बता, तेरे तो बहुत बही खाता मेरे पास है, तुझे नहीं छोड़ने का। आजकल संसार में ऐसा ही होता है, लोग मुंह देखा न्याय करते हैं। उस पास्टर के बेटे के साथ मुंह देखा न्याय हो रहा है, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही। लोग मुंह देखा न्याय कर रहे हैं। जो झूठ बोल रहा है वो तो आजाद घूम रहा है, जो सच बोल रहा है वो जेल में पड़ा सड़ रहा है।
लेकिन सच्चाई की जीत होगी। जिनके साथ परमेश्वर है वो कभी लज्जित ना होंगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि अंत में पढ़ेंगे भजन संहिता 34 उसका 5 पद पढ़े, उसके बाद समाप्त करेंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई हाँ। और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हाँ, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उसकी यानी परमेश्वर की ओर जो दृष्टि लगाए हुए है, उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। परमेश्वर उसके को उजाले की ओर लेकर चलेगा, उसे आशीष देगा। विश्वास तो रखो, धैर्य तो रखो, परमेश्वर आपके साथ बना हुआ है। आपकी हर परिस्थिति में इब्रानी की पुस्तक आप पढ़ोगे, लिखा है वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमारे दुखों में शामिल ना रहता। ऐसा परमेश्वर नहीं है हमारे आनंद में आनंदित ना होता। यदि आप ये सोचो बुखार में पड़े हो तो परमेश्वर आपके साथ है, वो देख रहा है, वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। हमें उसे पुकारने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है मैं तेरे पुकारने से पहले ही तेरी सुन लूंगा। कई लोग हैं जो सवाल करते हैं कि यदि परमेश्वर हमारे साथ बना है तो फिर वो हमें देख रहा है कि बीमार पड़ा, फिर ठीक क्यों नहीं कर रहा? आप कितने ही बीमार पड़े हो, डॉक्टर के पास जाओगे, जब तक डॉक्टर से नहीं कहोगे तो क्या इलाज करेगा? इतने ही तड़पते रहोगा, डॉक्टर इलाज नहीं करता। हमें परमेश्वर से कहना होगा कि प्रभु मैं तेरा बेटा ही हूँ, जो मैंने तुझे ग्रहण किया था, तू मेरी सुन, मैंने गलती कर दी है लेकिन तू मुझ पर दया कर, मैं फिर से तेरे पास आया। परमेश्वर दया करे, उसने अनुग्रह से हमारा उद्धार किया है और अनंत जीवन देने का वायदा किया है, तो वो वायदे का पक्का है अनंत जीवन। हालेलुया।